हेलो एवरीवन, मैं कपिल एडवोकेट फिर एक न्यू वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ सीपीसी, जो कि डिफाइन करता है कि अगर किसी भी सिविल सूट में किसी पर्सन का नाम एज ए प्लेंटिफ रॉन्ग मेंशन हो जाता है तो उस स्टेज पर कोर्ट के पास क्या पावर है। इसी तरह हम इस ऑर्डर 1 रूल 10 में यह भी देखेंगे कि क्या कोर्ट किसी भी पर्सन को लेटर स्टेज पे एज ए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐड कर सकती है, या किसी भी पार्टी जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है क्या उनका नाम स्ट्रक ऑफ कर सकती है। तो इसके लिए हम डिटेल से ऑर्डर 1 रूल 10 देखते हैं। ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 1 जो कि ये डिफाइन करता है कि कोई भी अगर सिविल सूट फाइल किया जाता है और उस सिविल सूट में किसी भी पर्सन का नाम मेंशन किया जाता है एज ए प्लेंटिफ और वो रॉन्ग मेंशन हो जाता है, या कोर्ट को डाउटफुल लगता है क्या यही में एक्चुअल में प्लेंटिफ है जिसने सिविल सूट फाइल किया है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं ये एक्चुअल में प्लेंटिफ नहीं है, या जो एज ए प्लेंटिफ मेंशन किया गया है वो रॉन्ग मेंशन किया गया है, तो किसी भी स्टेज पर किसी अदर पर्सन को एज ए प्लेंटिफ ऐड या सब्स्टिट्यूट कर सकती है कोर्ट, क्योंकि कोर्ट को यह लगता है कि यह जरूरी है जो रियल क्वेश्चन है, जो रियल मैटर है उसको डिटरमाइन करने के लिए। और साथ में कोर्ट को यह भी लगता है कि ये जो रॉन्ग मेंशन किया गया है एज ए प्लेंटिफ ये इंटेंशनली नहीं हुआ है, ये बोनाफाइड मिस्टेक हुई है, इसलिए कोर्ट ऑर्डर कर सकती है सब रूल 1 में किसी अदर पर्सन का नाम एज ए प्लेंटिफ ऐड या सब्स्टिट्यूट करने के लिए। अगर सिंपल वे में हम अगर ये कहें कि कोई भी अगर सिविल सूट फाइल होता है उसमें जो प्लेंटिफ है उसका नेम रॉन्ग मेंशन हो जाता है, तो कोर्ट उस नाम को सही करने के लिए ऑर्डर कर सकती है अगर कोर्ट को सही लगता है कि यह जरूरी है रियल क्वेश्चन को डिटरमाइन करने के लिए और ये बोनाफाइड मिस्टेक की गई है बाय द प्लेंटिफ। नेक्स्ट जो सब रूल 2 है वो ये डिफाइन करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन या विदाउट एप्लीकेशन ऑफ द अदर पार्टी किसी भी पर्सन का नाम जो एज ए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है उनका नाम स्ट्रक ऑफ कर सकती है अगर वो अननेसेसरी पार्टी है, कि वो उनका कोई रोल नहीं है उस सिविल सूट में, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो ना तो प्रॉपर पार्टी है ना कोई वो नेसेसिटी पार्टी है, तो उसके बेसिस पर उनका नाम स्ट्रक ऑफ किया जा सकता है कोर्ट ऑर्डर के द्वारा। इसी तरह कोर्ट को सही ऐसा लगता है कि किसी पर्सन को एज ए प्लेंटिफ या एज ए डिफेंडेंट ऐड करना है, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है ताकि जो उस सिविल सूट में जो रियल मैटर है, जो रियल मैटर डिस्प्यूट का है उसको डिटरमाइन किया जा सके, तो इसलिए उनको ऐड कर सकती है। बेसिकली सब रूल में ये डिफाइन किया गया है कि किसी भी पर्सन का नाम ऐड किया जा सकता है एज ए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अगर कोर्ट को सही लगता है। इसी तरह किसी भी पार्टीज का चाहे वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है उनका नाम स्ट्रक ऑफ कर सकती है अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये अननेसेसरी है पार्टी है। सब रूल 3 कहता है कि अगर किसी माइनर को एज ए प्लेंटिफ ऐड किया जाता है तो उसको तब तक ऐड नहीं किया जा सकता जब तक वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू अपीयर नहीं होता कोर्ट में। इसी तरह कोई डिसेबल पर्सन है उसका नेक्स्ट फ्रेंड अपीयर नहीं हो सकता कोर्ट में एज ए प्लेंटिफ जब तक कि उसकी कंसेंट ना हो। इसके बाद हम नेक्स्ट जो सब रूल 4 है उसमें यह डिफाइन किया गया है कि अगर किसी पर्सन को एज ए डिफेंडेंट ऐड किया जाता है तो प्लेंटिफ को जो प्लेंट है उसको अमेंड करनी होगी ताकि जिस पर्सन को एज ए डिफेंडेंट ऐड किया गया है उसका नेम मेंशन हो उसके प्लेंट में सिविल सूट में, और साथ में प्लेंटिफ को उस अमेंडेड प्लेंट के साथ सम्मन की कॉपी भी अटैच करनी होगी जितने पर्सन का नाम एज ए डिफेंडेंट ऐड किया गया है। तो बेसिकली हम यही कहेंगे अगर प्लेंटिफ को ये डायरेक्शन दी जाती है कि आपके जो सिविल सूट में है वो किसी पर्सन को एज ए डिफेंडेंट ऐड किया गया है तो उसके बाद ये मैंडेटरी है कि प्लेंटिफ को प्लेंट ऐड करनी होगी और सम्मन की कॉपी भी अटैच करनी होगी। सब रूल 5 ये कहता है कि जिस डिफेंडेंट को एज ऐड किया गया है एज ए डिफेंडेंट, जिस पर्सन को डिफेंडेंट के तौर पर ऐड किया गया है उसके अगेंस्ट लिमिटेशन पीरियड उस समय से स्टार्ट होगा
जब उसको सम्मन की कॉपी रिसीव हो जाएगी, जब उसको सम्मन एक्चुअल में मिल जाएंगे, उसी के बाद उसके लिए लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। जब तक डिफेंडेंट को सम्मन की कॉपी रिसीव नहीं होती तब तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होता। तो आज का हमारा यही विषय था, ऑर्डर 1 रूल 10, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो ये डिफाइन करता है कि अगर कोई सिविल सूट में जो प्लेंटिफ है उसका नेम रॉन्गली मेंशन हो जाता है, उस स्टेज पर क्या पावर है कोर्ट के पास। इसी तरह के कोर्ट किसी पर्सन को ऐड कर सकती है एज ए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, या किसी भी पार्टी चाहे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट, क्या उनका नाम स्ट्रक ऑफ कर सकती है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, ऑर्डर 1 रूल 10। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।